कॉजेस ऑफ रिफ्रैक्शन। तो कॉजेस ऑफ रिफ्रैक्शन में ये जो हमने दो इमेज बनाई है, इसमें पहली वाली है ये दोस्तों, ये वाटर है, ये पेंसिल मैंने इसके अंदर डाली और ये इधर की तो बेंट हो गई, ये इधर से इधर आ गई। ये पहला एग्जाम्पल है। अब दूसरे एग्जाम्पल में ये पूल है और ये मैं हूँ और ये वाटर है फिर से। अब काफ़ी बार जो डेप्थ होती है उसे पहचानने में, मतलब कितना गहरा है वो बहुत मतलब हो जाती है। जैसे कि ये है रियल डेप्थ, इसका बेस, पर ये हमको यहाँ पे लगेगा कि ये इतना गहरा है। तो दोस्तों इसको बोलते हैं एपरेंट डेप्थ। क्या बोलते हैं? एपरेंट डेप्थ। ये भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के आता है पर अभी सिलेबस में नहीं है तो बता रहा था। और तीसरा ग्लास, जैसे कि ये ग्लास है, वाटर फिर से आ गया, इसके अंदर मैं डालूंगा नींबू। तो नॉर्मल नींबू का साइज तो ऐसा होता है, इसका थोड़ा लार्ज दिखाएगा, इतना से इतना दिखाएगा, लार्ज साइज इनलार्जमेंट। 3 एग्जाम्पल ये हो गए। अब हम पढ़ेंगे लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन सुना था, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होते हैं यार? लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन पढ़ने वाले हम। पहला स्नेल लॉ। तो स्नेल लॉ क्या होता है? ये यहाँ पे एक, जो मान लो मैंने बना के दिखाता हूँ, ये मान लो एक प्लेन है, इस पे मैंने एंगल ऑफ इंसिडेंस डाला, नॉर्मल बना, और यहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बना और ये एंगल ऑफ इंसिडेंस। हाँ हाँ क्या ना, अभी आऊंगा ना ना। मम्मी आना मत आप। और अब ये मान लेते हैं एयर मीडियम है, ये वाटर मीडियम। स्नेल लॉ कहता है जब तक मीडियम चेंज नहीं होते और तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एंगल ऑफ इंसिडेंस में ऐसा ही, मतलब ये अपॉन में रहेंगे और कांस्टेंट रहेंगे 0। जब तक मीडियम चेंज नहीं होता तब तक ये कांस्टेंट रहेंगे। इसको डेफिनेशन की फॉर्म में आपको लिखता हूँ, द sin I upon sin R is always constant until the medium remain same। ये साइन आई अपॉन साइन आर ऑलवेज कांस्टेंट होंगे, मतलब हमेशा कांस्टेंट रहेंगे जब तक मीडियम चेंज नहीं होता, मीडियम बदलता नहीं है तब तक। यही आता है स्नेल लॉ में, यही 2 पार्ट में मैंने एक ही में समझा दिया, यही होता है स्नेल लॉ। बाकी तो वही है मीडियम
क्या पढ़े? क्या पढ़ सकते हैं और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो होता है स्पीड ऑफ एयर अपॉन स्पीड ऑफ एनी स्पेसिफिक मीडियम। मान लो जैसे कि स्पीड ऑफ एयर, यानी कि स्पीड ऑफ एयर हमें गिवन नहीं रहेगी, हमें निकालनी पड़ेगी। और स्पीड ऑफ जो स्पेसिफिक मीडियम होगा, जैसे कि मान लो डायमंड हो गया, डायमंड की 2.42 होती है, और किस किस की एयर की होती है 1.33 ऐसे कुछ होती है। और ये यहाँ पे उसका फॉर्मूला होता है C/V। C यानी कि स्पीड ऑफ एयर, स्पीड ऑफ स्पेसिफिक मीडियम। तो इसका एक एग्जांपल करके देखते हैं। क्वेश्चन में दिया है लाइट एंटर्स फ्रॉम एयर टू डायमंड with refractive index 2.42. What is the speed of light in diamond? तो हमें दे रखा है क्वेश्चन में, और एक और चीज लिखिए, गिवन स्पीड ऑफ लाइट इन एयर is 3 into 10 8 ms minus। क्वेश्चन बता रहा है कि लाइट एंटर करती है, आती है एयर टू डायमंड में, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डायमंड का 2.42 दे रखा है। इसमें हमें बोला गया है व्हाट इज द स्पीड ऑफ एयर, यानी कि मतलब स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड। तो फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू C/V। ये रहा, काट ही दिया, C/V। तो यहाँ पे R रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू है, यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू है 2.42, और ये इसकी वैल्यू है 3 into 10 8 ईयर में। अब डायमंड की स्पीड ऑफ लाइट निकालनी है, स्पीड ऑफ डायमंड यानी कि V में लिखेंगे। तो ये V जो है ये इधर को आएगा, 2.42 V हो जाएगा, 3 into 10 power 8 V, फिर 3 into 10 8 डिवाइड में चला जाएगा। इसके बाद आएगा 1.24 into 10 8। मल्टीप्लाई में एक्सपोनेंट का करना नहीं, आपको से मैंने देख लिया था। अब हम करते हैं, क्या करें, लेंस बड़े बड़े छोटे छोटे घरों में छोटी छोटी चीज होती रहती है। अब हम करेंगे लेंस। दो तरीके के लेंस होता है, फिर से कॉनकेव नहीं, कॉन्वेक्स
कॉन्वेक्स और जो होता है कॉनकेव। जो थिक होता है अंदर से उसे बोलते हैं कॉन्वेक्स, जो थिन होता है अंदर से उसे बोलते हैं कॉनकेव। जिसका डबल आउटवर्ड मतलब कर होता है वो कॉन्वेक्स, जिसमें एक भी नहीं होता, दोनों तरफ गुफा होती है, वो कॉनकेव। अब यहाँ पे बात करते हैं इमेज कैसे फॉर्म होगी। इस लेंस के बीच में जो वो होता है पॉइंट, जैसे सी ओ सी था उसमें सेंटर ऑफ कर्वेचर था, किसमें मिरर में, वैसे इसमें होता है ऑप्टिकल डेंसिटी, जिसे हम ओ से डिनोट करते हैं। और यहाँ को एक वो बना देंगे। फिर यहाँ पे दोस्तों दो स्पेयर बनेंगे, आपको दिखेगा ऐसा। तो यहाँ पे दो सेंटर ऑफ कर्वेचर बनेंगे। अब पहला होता है यहाँ पे 2f1 और यहाँ पे होता है f1, यहाँ पे होता है f2, यहाँ पे 2f2। ये आपको याद हो जाएगा, ये जैसे करने की जरूरत नहीं। 2f1 f1 2f2 2f2। अब इमेज जैसे कि मान लो मैंने उठा ली 2f1 से इमेज, ठीक है। 2f1 से मैंने इमेज उठा दी, रे जाएगी यहाँ को टकराएगी और f2 में जाके वो हो जाएगी ठीक है। यहाँ जाएगी, यहाँ टकराएगी और नीचे चली जाएगी। अब ऑप्टिकल डेंसिटी में कोई भी डेविएशन शो नहीं होती है, सीधा ऐसे जाएगी और इमेज यहाँ फॉर्म होगी। जब ऑप्टिकल डेंसिटी से कोई रे टकराती है तो कोई डेविएशन नहीं दिखती और ये ऐसी टकराती है। आई होप समझ में आ गया होगा। और क्या करें, बाकी जो मैंने वीडियो बनाई थी वो सारी वो हो गई है, तो सॉरी, मैंने वो पढ़ा चुका है, मैं दोबारा नहीं पढ़ूँगा। ये मेरी रिवाइज की वीडियो है। तो स्टार्ट एंड करते हैं चैप्टर को। अच्छी लगी तो क्या ही करोगे, बाय। मेरी पहली वीडियो है ये, तो थोड़ी सी वो हो सकती है।